सत्य, अहिंसा और दया, ये 3 चरण समाप्त हो चुके हैं। कलयुग में केवल एक चरण बचा हुआ है, और वो कौन सा चरण है? दान। ये 3 विधि दीने, दान करे कल्याण। जैसे तैसे खींच के दो, चाहे रीझ के दो, दान देना चाहिए। क्योंकि अगर इस जन्म में दान नहीं देंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगले जन्म में भिखारी बनना पड़ेगा। अदत्त दानाच भवे दरिद्री, दरिद्र भावाच करोति पापम, पापम प्रभावा नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापो। तो पाप करेंगे तो फिर हमें दंड मिलेगा, नरक जाएंगे, और फिर हम दरिद्र बनेंगे, फिर पाप करेंगे, ये क्रम चलता रहेगा। इसलिए दान अवश्य देना। इसका डिटेल मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। डिटेल बताना आवश्यक नहीं है कि किसको दान देना चाहिए, कितना दान देना चाहिए, कैसे दान देना चाहिए। तो कलयुग में केवल एक ही चरण है, तो इसीलिए ये जो बैल है उसका एक चरण बताया गया है, यानी धर्म का केवल एक चरण बचा है कल्याण के लिए। बाकी 3 चरण तीनों युग में समाप्त हो चुके हैं। अब एक चरण बचा है। तो जब वो दिग्विजय के लिए निकले तो उन्होंने दृश्य देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र बैल को पीट रहा है, और गाय और बैल दोनों मूत्र गोबर आदि का विसर्जन कर रहे हैं। तो परीक्षित जी ने देखा इसका कार्य तो शूद्रों वाला है, लेकिन राजवेशधारी है, ये है कौन? परीक्षित जी ने अपना खड्ग निकाला और कहा कि तुम कौन हो हमारे राज्य में गाय और बैल पर अत्याचार करने वाले? अब वो था कलयुग। वो डर गया कि परीक्षित जी से तो हम बच नहीं सकते। जाकर के परीक्षित जी के चरण पकड़ लिए और अपने राजवेश को त्याग दिया कि महाराज मैं कलयुग हूँ। तो परीक्षित जी ने कहा तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारे राज्य से निकल जाओ बाहर। तो कलयुग ने कहा महाराज द्वापर जा चुका है, अब तो कलयुग का टर्न है। तो जब कलयुग का टर्न है तो मैं रिटर्न कैसे हूँ? अब तो हमारा टर्न है, अब हम कैसे जाएं और कहाँ जाएं? जहाँ तक देखते हैं एक छत्र केवल आपका ही राज्य है, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है। अब आप ही बताओ मैं कहाँ रहूं? तो परीक्षित जी ने उनको 4 स्थान दे दिए। कौन से 4 स्थान? द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सूना। द्यूतम मतलब कि मध्यशाला, जहाँ वो ये खेला जाता है जुआ वगैरह। द्यूतम मतलब जहाँ जुआ वगैरह खेला जाता है, वहाँ पर कलयुग का वास होता है। ये सब कलयुग के वास वाले स्थान हैं, जहाँ जहाँ भी खेला जाता होगा। पानम जहाँ पर शराब पी जाती है। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि ये महापाप में आता है शराब पीना। एक तो अपने उस जन्म को समाप्त करना, अपने शरीर को समाप्त करना, प्लस दूसरों को दुखी करना। अत्याचार करते हैं शराब पी पी करके। और कहा जाता है कि दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरा जहाँ शराब पी जाती है, मध्यशाला है, वहाँ भी कलयुग का वास होता है। स्त्री जहाँ व्यभिचार होता है वहाँ पर भी कलयुग का वास होता है। और सूना जहाँ पर जीव जंतुओं की हत्या की जाती है। देखिए आप लोग जीव जंतु की हत्या करके उसको अपना ग्रास बनाते हैं, उसको खाते हैं। अभी तो आप कष्ट दे रहे हैं, बड़ा मौज ले रहे हैं खा खा करके,
जब जाओगे ऊपर, और यहाँ भी आपको कष्ट मिलेगा जब तक जीवित रहोगे, और ऊपर भी जब जाओगे, जब जितना कष्ट आपने दिया है अपनी जवान के लिए जीवों को खा खा करके, उससे अधिक कष्ट आपको मिलेगा। जैसे वो चीखते चिल्लाते हैं, उनकी हत्या करते हैं, वैसे आपको भी चीखना चिल्लाना पड़ेगा। याद रखना, जब आप कष्ट देते हो किसी को, याद रखना ऐसा ही कष्ट आपको भी प्राप्त होगा, आप बच नहीं सकते। आज हमारी बात को नोट करके लिख लेना, फ्रेम करवा करके टांग लेना, और रोज उसको देखना अपने आप को सुधारने के लिए। हम जीवों की हत्या करके अपना ग्रास बनाते हैं, कितना बड़ा पाप है। दूसरे को कष्ट दे करके अपने सुख की सोचते हैं, कहाँ से शांति मिलेगी। अरे इतने सारे व्यंजन भगवान ने बनाए हैं शाकाहारी, उससे आप लोगों की तृप्ति नहीं होती, लेकिन उसी को खाएंगे। किसी किसी के यहाँ तो रोज ही यही सब बनता रहता है। कितने निकृष्ट होंगे वो लोग, कितने दुष्ट पापी होंगे। देखिए आप लोग यहाँ हैं, कौन क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए। ये मैं अपनी वाणी नहीं बोल रही हूँ, शास्त्रों की वाणी बोल रही हूँ कि पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कितने निकृष्ट लोग वो हैं कि इतना अच्छा भगवान ने शाकाहारी भोजन दिया है, उसको ना खा करके जीवों की हत्या करके डेड बॉडी को खाते हैं। और किसी के मरने में इतना नाटक करेंगे कि अरे मरने के होकर के आएंगे डेड बॉडी के पास, उसको छुएंगे भी नहीं, और दूर दूर होकर के नहा धो करके बैठेंगे। काहे का पाखंड करते हो। यहाँ तक कि अगर कि कहीं दूर पर भी कोई मर गया है उसके परिवार का, तो उससे भी छुआछूत का भेदभाव रखेंगे, यहाँ तक अपनाएंगे, लेकिन मुर्दे को खाएंगे उसमें कोई भेदभाव नहीं। अरे मुर्दा ही तो खाते हैं, मार डाला मुर्दा ही हो गया, उसको खा रहे हैं। क्या दशा होगी, ध्यान रखिए क्या दशा होगी। आज तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी मेरी बात। जब नरक का कष्ट भोगोगे उस समय याद करोगे कि किसी ने हमें सावधान किया था, और उस समय हमने अपनी इतनी सी जवान के लिए बात नहीं मानी। अभी भी समय है, सुधर जाओ और आसपास वालों को भी सुधार लो। अगर आप लोगों ने इतना भी सुधार कर लिया, जीव की हत्या ये पाप करना छोड़ दिया, तो अभी भी बिगड़ी बात बन सकती है। इसीलिए भगवान में मन नहीं लग रहा है। सात्विक भोजन करेंगे तो मन जल्दी लगता है, और ये तामसी भोजन करेंगे नरक जाना पड़ेगा। इनका तो मन कभी नहीं लग सकता, भले ही पाखंड करते रहे पूजा आरती का। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि मन ही शुद्ध नहीं होगा। इसलिए अभी भी संकल्प ले लो। अरे तरह तरह के मसाले हैं, ठीक है, मसाले वसाले डालकर खा लो अगर जवान में कंट्रोल नहीं है, लेकिन जीव की हत्या तो कम से कम मत करो। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगी कि आप लोग अभी भी अपना सुधार कर सकते हैं। इसमें मेरे को कुछ नहीं मिलेगा अगर आपका सुधार होगा, आपका ही कल्याण निहित है इसमें, आपका ही कल्याण होगा। हम तो जो करना है कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग कम से कम इस भागवत को सुनकर के इतना ही अपना कल्याण कर लीजिए, इतना ही सुधार कर लीजिए। अन्यथा कलयुग का वास होता है, इसमें दंड मिलेगा, नरक भोगना पड़ेगा। जवान पर कंट्रोल कर लो, अभी भी कंट्रोल कर लो, अभी भी कंट्रोल कर लो। समय है, समय रहते चेत जाओ, बाद में कोई नहीं बचाने आएगा जब यम के द्वारा तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा। अभी तो हम ये सोचेंगे अरे ये तो कहेंगी 2-4 दिन में कह के चली जाएंगी, और हम अपनी जवान को क्यों कंट्रोल करें। ठीक है, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। आप मेरी बात सुन लो, आपको जो अच्छा लगे वो करो,
और फिर उसके बाद जो अच्छा लगे वो भोग नहीं पाओगे। जो अच्छा लगे मनमौजी कर तो सकते हैं, लेकिन भोगना अपनी मर्जी से नहीं पड़ेगा, वो ईश्वर की मर्जी से भोगना पड़ेगा। तो अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को कितना इस बात को पकड़ना है और कितना यही झाड़ करके चला जाना है, ये आपके ऊपर है। आप लोग स्वतंत्र हैं, कोई अंडर में तो है नहीं हमारे जो हमारी बात माने। खैर इन 4 चीज़ों में कलयुग का वास रहता है, सर्वनाश करेगा ही। तो कलयुग ने भगवान से, राजा परीक्षित जी से कहा कि आपने मुझे ये 4 स्थान दिए, लेकिन सब गंदे गंदे स्थान दे दिए। आप एक स्थान और कोई अच्छा स्थान दे दो मुझे, जिसमें हमारा वास हो। तो परीक्षित जी ने कहा ठीक है, सुवर्ण में तुम्हारा वास होगा। ये सुवर्ण का मतलब क्या होता है? सोना नहीं होता जो आप लोग पहनते हैं। सुवर्ण का मतलब होता है जितना भी अनीति पूर्वक हम धन कमाते हैं, पाप से धन कमाते हैं, चाहे वो हीरे जवाहरात के रूप में हो, चाहे सोने चांदी के रूप में हो, चाहे प्रॉपर्टी के रूप में हो, चाहे रिश्वत के रूप में हो, अनीति पूर्वक हमने जो भी धन कमाया है उसको सुवर्ण कहते हैं। इसमें भी कलयुग का वास होता है। गलत ढंग से जो हमने धन कमाया है, दूसरे को मूर्ख बना करके, पाप करके, उसमें सुवर्ण का वास होता है, उसमें इस कलयुग का वास होता है, उसको कहते हैं सुवर्ण। तो राजा परीक्षित ने ये 5 स्थान दे दिए कलयुग को, उसको समाप्त नहीं किया। परीक्षित ने कहा ठीक है, हम तुम्हें समाप्त नहीं कर सकते। क्यों समाप्त नहीं किया? वो इसलिए कि कली सर्व दोष खानी, कली सर्व दोष खानी, गोविंद राधे गुण कृष्ण कीर्तन, हरि मिला दे, गुण कृष्ण कीर्तन, हरि से मिला दे। क्योंकि कलयुग में, भले ही कलयुग सबसे बेकार युग है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात है, क्या? कि केवल कलयुग में ही हम भगवान का नाम लेने मात्र से अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवान का नाम लेने मात्र से, अगर हम भगवान का नाम लेते हैं स्मरण करते हुए, तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए कलयुग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सतयुग में जो फल 12 वर्ष हम तपस्या करके प्राप्त करते थे, वो त्रेता में 1 वर्ष में उसका फल मिल जाता है। और जो त्रेता में 1 वर्ष में प्राप्त करते हैं, वही फल द्वापर में 1 महीने में मिल जाता है। और जो तपस्या, जो हम कर्म और भक्ति करते हैं द्वापर में 1 महीने में, वो फल हमें कलयुग में एक केवल भगवान नाम लेने मात्र से मिल जाता है। ऐसा कलयुग है। केवल भगवान नाम का संकीर्तन करने से, उनका स्मरण करने से हमारा कल्याण हो जाता है। तो कलयुग को इसीलिए परीक्षित ने समाप्त नहीं किया और उसको ये 5 स्थान दे दिए। एक बार राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल गए
आप लोगों ने भागवत में कई जगह सुना होगा, कई बार सुना होगा कि जब वो जंगल में गए तो शिकार करते करते कहीं दूर निकल गए, तो उनको कुछ भूख प्यास लगी। तो पास में एक ऋषि शमी का आश्रम था और उस आश्रम में चले गए। ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। परीक्षित जी ने आवाज लगाई तो ऋषि को कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने आप लोगों को बताया था समाधि ऐसी चीज है कि उसमें बाहरी शब्द नहीं जाते, अपने आप जब समाधि टूटती है तभी वो शब्द सुनाई देते हैं। तो ऋषि शमीर को कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो समाधि में थे, ध्यान में थे। तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि उस दिन राजा परीक्षित जरासंध का मुकुट पहन करके आए थे, जो युद्ध में जीता था। तो जो अनीति पूर्वक धन कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है, अभी आप लोगों को बताया गया था। तो परीक्षित जी ने जरासंध का मुकुट पहना हुआ था, तो इस कारण से उनको कुछ क्रोध का आवेश हुआ और वापस आते समय एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उसको उठा करके उन्होंने उन ऋषि के गले में डाल दिया। सोचिए, जो हाथ ऋषियों को माला पहनाने के लिए उठते थे, वही हाथ से उस मरे सर्प को गले में डाल करके उस संत का अपमान कर दिया। अब संत का अपमान होगा तो दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अब वो चाहे किसी तरीके से करे, चाहे गले में सर्प डाल के करे, चाहे गाली दे करके करे, चाहे कुसंग करके करे, उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। उसके पश्चात परीक्षित जी अपने महल वापस आ गए। इधर जो ऋषि शमी का पुत्र था श्रृंगी, वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। वहां उसको पता चला कि उनके पिता के गले में सर्प डाला है, तो उसने कौशिकी नदी का जल उठाया और ध्यान किया कि जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, ध्यान करके उसने पता कर लिया कि परीक्षित ने डाला है। तो उस परीक्षित की आज से 7वें दिन तक्षक उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना ऐसा पुत्र था उनका, सोचिए इतना योग्य था कि उसने श्राप दे दिया उनके पुत्र ने। और परीक्षित जी को तो कुछ पता ही नहीं कि उनको श्राप मिला हुआ है। उसके बाद वो जब वापस आया उनका पुत्र आश्रम, तो अपने पिता को देख करके फूट फूट करके रोने लगा। इधर परीक्षित जी चले गए अपने महल और वहाँ पर जरासंध का मुकुट उतार करके रखा। फिर उनको होश आया, मैंने ये क्या किया, ये तो मैंने अधर्म कर दिया, पाप कर दिया, मैंने एक संत का अपमान कर दिया। भगवान मुझ पर कृपा करो, मुझे जल्दी दंड दो, मेरा राज्य छिन जाए, मेरी श्री छिन जाए, ये सब समाप्त हो जाए, मुझे दंड दो। इधर राजा परीक्षित अपने आप को कोस रहे थे और उधर ऋषि शमी का जो पुत्र श्रृंगी फूट फूट कर रोने लगा। पश्चात शमी ऋषि के नेत्र खुले, समाधि से बाहर आए, तो उनको उनके पुत्र ने बताया कि ऐसा ऐसा परीक्षित ने आपके साथ किया, मैंने उसको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उसको तक्षक डसेगा और वो मरेगा। अब ऋषि शमी ने कहा, अरे पुत्र तुमने ये क्या कर दिया, वो हमारे राजा है, वो इसके योग्य नहीं थे, इस दंड के योग्य, तुमने ये क्या कर दिया, उनको श्राप दे दिया। अरे जाओ कोई उनको बता तो आओ कि उनको श्राप हुआ है। ब्राह्मण बटुकों को तुरंत भेजा कि परीक्षित से बताओ उनको श्राप हो गया है।
सब गए परीक्षित के पास। इधर परीक्षित तो अश्रुधारा प्रवाहित कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे कि हमें दंड मिल जाए। और इधर जब ब्राह्मण बटुकों के द्वारा पता चला कि 7वें दिन ऐसा ऐसा श्राप मिला है कि तक्षक डसेगा, तो परीक्षित जी तो बड़ा प्रसन्न हो गए कि अरे ये तो गुरुपुत्र ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ये श्राप नहीं दिया है। कम से कम उन्होंने हमारे जीवन के 7 दिन तो फिक्स कर दिए हैं कि 7 दिन हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि किसी के जन्म का समय, मरने का कोई भरोसा नहीं है, किस समय किसकी मृत्यु हो जाए एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। लेकिन परीक्षित को ये सर्टिफिकेट मिल गया था कि वो 7 दिन तक नहीं मर सकते, यानी कि 7 दिन में वो अपनी बिगड़ी बना सकते हैं। इसलिए हमें तो निरंतर भगवान से प्रेम करना चाहिए, निरंतर उनका चिंतन करना चाहिए। पता नहीं हमारा कौन सा दिन आखिरी हो, कौन सा क्षण आखिरी हो। तो परीक्षित जी बड़ा प्रसन्न हुए, उनको बड़ा उपहार दिया, हीरे जवाहरात दिए कि गुरुपुत्र को दे देना और कहना कि तुमने तो हमारे ऊपर कृपा की है। और परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया और जाकर के गंगा तट पर बैठ गए। और जैसे ही सब ऋषि मुनियों को पता चला कि परीक्षित को श्राप हुआ है, सब गंगा तट पर पहुंच गए और वहां जाकर के सब बैठ गए और परीक्षित जी से कहने लगे कि जब तक तुम भगवत धाम नहीं चले जाओगे तब तक हम सब यहीं बैठे रहेंगे तुम्हारे साथ। तो परीक्षित जी ने कहा, अरे हमें कोई मृत्यु का भय नहीं है, कोई तक्षक का भय नहीं है, हमें तो कोई श्री कृष्ण कथा सुनाए। इन 7 दिन में हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, श्री कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं जो हमारे परम प्रियतम हैं। कोई उनकी कथा सुना दे, हम अपना कल्याण कर लें। लेकिन कोई कथा सुनाने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता है कि सुखदेव जी आने वाले हैं। देखिए, ये जो परीक्षित जी को श्राप हुआ है, अरे परीक्षित जी को तो चाहे वो गुरुपुत्र हो चाहे कोई हो, कोई क्या श्राप देगा। उनके ऊपर तो भगवान की इतनी कृपा है कि जब उत्तरा के गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र का संधान किया गया था तो भगवान ने भीतर बैठ करके उनको जीवन दान दिया था। परीक्षित तो मर गए थे मां के पेट में, लेकिन भगवान ने उनको जीवित कर दिया था। तो जिसके ऊपर गर्भ से ही भगवान की कृपा हो, उसका कोई श्राप व्राप क्या बिगाड़ सकता है। ये तो इसलिए हुआ क्योंकि सुखदेव जी के मुख से भागवत सुनना था और हम लोगों पर भी कृपा बरसनी थी। हम लोग नहीं तो भागवत का आनंद कैसे ले सकते थे। तो इसीलिए ये सब नाटक हुआ फालतू का, अन्यथा महाराज परीक्षित को कोई श्राप व्राप छू नहीं सकता क्योंकि वो भगवत प्राप्त जीव हैं। तो सुखदेव जी आने वाले हैं, इसलिए सब शांत हैं कि सुखदेव जी के मुख से जब कथा होगी तो सुखदेव जी जैसा जब वक्ता रहे तो कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए, कथा सुनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए। कुछ समय पश्चात सुखदेव जी पधारे हैं और देखिए 16 वर्ष के हैं, छोटे से सुखदेव जी 16 वर्ष के, उनके मुख से भागवत के श्लोक चल रहे हैं, धीरे धीरे होंठ हिल रहे हैं। और भागवत में लिखा है 2 वर्ष, यानी कि 2-8 वर्ष के हैं। वो 2-8 वर्ष के इसलिए हैं तो 16 वर्ष के, लेकिन 2
वर्ष इसलिए लिखा है क्योंकि वो निर्विकार हैं कि 2-8 साल के हैं। तो सुखदेव जी आते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, वेद व्यास जी वो भी खड़े हो जाते हैं पिता, और पराशर ऋषि वो भी खड़े हो जाते हैं, विश्वामित्र भी खड़े हो जाते हैं। सब खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं और उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कौन खड़ा हो रहा कौन बैठ रहा, वो जा करके अपने आसन पे बैठ जाते हैं। पश्चात परीक्षित जी उनका पाद प्रक्षालन करते हैं।